ये ना इतना टाइम तूने कुछ सेलेक्ट किया कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। हमसे पूछ रही। अरे हमें वैसे ही नहीं समझ आता। एक काम कर, तू मुक्कू से पूछ ले, है ना? मुक्कू, अरे ये मुक्कू है का? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? Why are you crying? मैं समझ गया। ये ना इसका फिर से कोई वाइल्ड प्रैंक है एज यूजुअल। अरे मुको, क्या हुआ बच्ची? क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा मुको बेटा? क्या हुआ बच्ची? क्या हो गया? बताओ मुझे क्या हुआ? What happened? भाई वो मुझे यूएस जाना पड़ेगा। हाँ? आज ही। ये क्या कह रही हो तुम? क्या what are you saying? फोन आया था। कहाँ से? मॉम और डैड का जो ड्रीम हाउस था उसकी हियरिंग की डेट आ गई है और मुझे आज के आज ही जाना पड़ेगा। तो हियरिंग तो तुम आगे की भी डेट ले सकती हो ना, तो तुम आगे बढ़ा दो। नो नो नो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ भाई, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। ये फाइनल डेट है और अगर मैंने आज फ्लाइट नहीं पकड़ी ना तो मैं हियरिंग तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और आप जानते हो ना दैट आई रियली हैव टू गो। ठीक है, ये कैसी बातें करी? ये पागल हो गई? तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम यहाँ से गई ना तो मेरी शादी नहीं होगी। भाई तुम्हारे बगैर मैं ये शादी नहीं करूंगा मुक्कू, मतलब नहीं करूंगा। पंडित जी, पूजा की सामग्री की लिस्ट तो भेज दीजिए और आप प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। ओके, लेट मत करना प्लीज। ओके भैया ये वहां रख दीजिए, आप वहां रख दो और वो दोनों वहां पे, एक यहाँ एक वहाँ। ओहो, इतनी गर्मी में इतनी धूप में काम कर रही है। तो थोड़ा चिल करना। आप दोनों करो चिल, मैं तो मम्मी की शादी में काम करूंगी। सिर्फ आप दोनों की मम्मी नहीं है वो। ओके बेबी, तुम इतनी गर्मी में छाता लेके बैठी हुई और काम कर रही हो? क्योंकि मेरा दिल छाता है। मुझे लगता है तुम्हें गर्मी चढ़ गई है। तुम इतनी गर्मी में समर टाइप जोक्स क्यों क्रैक कर रही हो? ओए मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, थोड़ी भूख नहीं लग रही है क्या? हाँ, काश कोई कुछ अच्छा सा खिला दे। अरे इतनी गर्मी में अगर ठंडी ठंडी शिकंजी मिल जाए तो। मम्मी, चलो खा दो, आओ। एक चेयर देना समर। मम्मी पर आप यहाँ क्यों आई हो? हाँ मम्मी, आपकी शादी है। मम्मी आप बाहर क्यों निकले? अरे बाहर कहाँ, घर पे तो हूँ। देखा तुम सब यहाँ हो तो ये भी मेरे लिए घर ही है ना। हाँ मम्मी, फिर भी क्या फिर भी? मेरे बच्चे यहाँ भूख के प्यास से गर्मी और धूप में काम कर रहे और मैं वहाँ पर पंखा चला के बैठे रहूं? जा। आपको कैसे पता हमें भूख लग रही है? माँ को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तुम्हारी माँ दुल्हन तो आज बन रही है, लेकिन माँ तो पिछले 25 सालों से। मैं कुछ भी बन जाऊं, माँ होना बंद नहीं करूंगी, समझा? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं। मैं तुम्हारे बगैर ये शादी नहीं करने वाला मुक्कू। भाई प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। इतनी मुश्किल से सब कुछ सही हुआ है, फाइनली तुम्हारा सपना सच होने वाला है। तुम जा रही हो मुक्कू, कुछ भी ठीक नहीं है मेरे लिए। भाई मैं नहीं जाना चाहती हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। पर मैं तो मजबूर नहीं हूं ना। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। लेकिन मुक्कू का जाना भी जरूरी है ना अनुज। जी के मैं कब मना कर रहा हूँ मुक्कू को जाने से? अरे तुम जाओ, अपना काम करके आओ, हियरिंग निपटा के आओ, तभी शादी हो जाएगी उसके बाद। ऐसा मत कर अनुज। देविका लेकिन भाई प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हो ना, अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या सोचेंगे, और वनराज और बा अनुपमा को कितनी बातें सुनाएंगे। और अन्नू के बारे में भी तो सोचो ना, अगर ये शादी पोस्टपोन हो गई तो
तो उसे कितना बड़ा शॉक लगेगा। फाइन, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अनु को डायरेक्ट फोन कर लेता हूँ, वो मेरी बात समझ जाएगी, मैं उसको सब बोल दूंगा। ठीक है, माँ और पापा के ड्रीम हाउस का मैटर है, इसलिए मैं तुझे जाने से रोक नहीं रहा हूँ मुक्कू, लेकिन तुझे वापस आना होगा, उसी के बाद ये शादी होगी, बात खत्म। मैं अभी अनु से बात कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि ये अगर तुमने ये शादी कैंसिल की तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और शादी नहीं, मैं तुम्हारे लाइफ में भी कभी वापस नहीं आऊंगी। इधर उधर भटकती रहूंगी, लेकिन अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, आई स्वेयर। आई नो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैं अपने भाई की शादी नहीं देख पाऊंगी, बट दिस इज लाइफ, राइट? कभी कभी जिंदगी में ना खुशियों की पिज्जा की डिलीवरी होती है, लेकिन बस थोड़ी सी देर हो जाती है। बहुत सारी बार जो चीज आप विश करते हो ना लाइफ में, वो आपको नहीं मिलती। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, वो अपने बच्चे की विदाई देख सके, लेकिन वो नहीं देख पाते। लाइफ हमारे सुख दुख की फिक्र कभी नहीं करती, बस ट्रेन की तरह चलती जाती है। कौन चढ़ता है, कौन उतरता है, किसका स्टेशन पीछे छूट जाता है, उससे उसको कोई फिक्र नहीं है। पर हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें भी तो उसी ट्रेन में सफर करना है ना। भाई, द शो मस्ट गो ऑन। मुझे पता है द शो मस्ट गो ऑन मुक्कू, और अगर तुम्हारा ये पिज्जा, ये ट्रेन, ये स्टेशन बात खत्म हो गई हो तो मेरी बात भी समझने की कोशिश करो जरा। किसी का अगर बहुत बड़ा परिवार है, उसमें से 2-3 लोग अगर किसी इवेंट में नहीं आते ना तो बात चल जाती है, दब जाती है, लेकिन मेरा तो परिवार ही बस जीके, देविका और तू मेरी शादी में यहां नहीं रहेगी। तेरे बगैर मेरी शादी यहां नहीं हो सकती। जानती है क्यों? अरे मुझे सेहरा कौन बांधेगा, बारात में पागलों की तरह कौन नाचेगा मुक्कू, कौन मुस्कुराएगा, कौन हंसेगा, कौन मेरी शादी में नहीं रहना चाहती है। देविका, तुम्हें सब कुछ संभालना है, ओके? देविका सब कुछ हैंडल कर लेगी, और इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि हम सब ना ये चीज बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। मैं जाते जाते तुम्हारी नजर उतार कर जा रही हूँ। प्लीज भाई, प्लीज 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 समझने की कोशिश करो ना। बापूजी ने अपनी सर्जरी रोक रखी है ताकि ये शादी हो जाए। अगर ये शादी कैंसिल हो गई ना तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ नहीं रही तो मैं खुशियों में नहीं नाच पाऊंगी ना, लेकिन अगर मेरी वजह से ये शादी कैंसिल हो जाएगी भाई तो मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। I'll never be happy भाई। इस शादी से हम सबकी खुशियां जुड़ी है, तुम्हारी, हमारी, अनु की, हम सबकी। प्लीज प्लीज डोंट कैंसिल इट, प्लीज। और अनु से मैं बात करूंगी। मैं जानती हूँ कि वो सॉरी बोल के मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, पर आई एम श्योर कि आप उसे संभाल लोगे और बाकी सब समझ जाएंगे भाई। प्लीज लेट मी गो, प्लीज। सॉरी। कहते हैं कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। सोल्जर्स को छुट्टी भी मिलती है और ब्रेक भी मिलता है, लेकिन माओ को कोई छुट्टी नहीं मिलती और कोई ब्रेक नहीं मिलता। अ मदर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। मम्मी, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, खाते संभल के, चल आराम से। किंजल के लिए तू ये कौन? हमेशा सूती साड़ी में लिपटी तुम्हारी माँ आज शादी का जोड़ा पहन के दुल्हन बनेगी। कपड़े बदलेंगे,
बहुत सारा मेकअप करने के बाद चेहरा भी एकदम अलग सा लगने लगेगा। सब कुछ बदल जाएगा। पर चाहे सब कुछ बदल जाए, माँ का मन ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ के ऊपर नई जिम्मेदारी आएंगी क्योंकि नए रिश्ते आएंगे, पर कोई भी रिश्ता माँ बच्चों के रिश्ते से ना बड़ा है और ना ही कभी हो सकता है। कान्हा जी ने हर एक को जिंदगी में हफ्ते के 7 दिन दिए हैं और हर दिन में 24 घंटे दिए हैं, पर ऐसा लगता है कि काश माँ को 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते। मतलब जिम्मेदारियों के लिए 24 घंटे, लेकिन बस 1 घंटा अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके साथ हंसने खेलने के लिए 1 घंटा। पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए हर माँ को उन 24 घंटे में से ही अपने बच्चों के लिए वक्त चुराना पड़ता है। वो तो हमेशा चुराती हूँ मम्मी। हाँ, पर अब मेरे वक्त पे पहरा और बढ़ जाएगा, नए रिश्तों का, नई जिम्मेदारियों का। पर तुम्हारी माँ माखन चोर की भक्त है, पहरा चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, तुम लोगों के लिए थोड़ा वक्त चुरा के ही रहेगी। पर हो सकता है कि किसी दिन मैं ये पहरा ना तोड़ पाऊं, तुमसे मिलने ना आ पाऊं, तो अपनी मम्मी से नाराज नहीं होना। अपनी माँ को समझने की कोशिश करना, उसके नए रिश्ते, नए रूप, नई जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करना। मैं तो समझ जाऊंगा, पर ये दोनों नहीं समझेंगे। ओए, हाँ ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग है, पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग समझो ना समझो, पर तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस घर से विदा होगी, पर पूरे दिल से विदा नहीं होगी। मतलब ये कि मैं भले इस घर से जाऊंगी, लेकिन मेरे दिल के 3 टुकड़े यही रह जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।